हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे और कहेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, तो इस साइड हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इस साइड हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से, यानी दोनों तरह से हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं, है ना। दोनों समीकरणों को हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 10x और प्लस में 5y बराबर में है 50। ठीक है, और क्या है, x प्लस वाई बराबर में है 10, है ना। दो समीकरण है दोस्तों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, है ना, इसको हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना, यानी किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो आपको आसान समीकरण लगे उसको आप उठा लेंगे और वहीं से हम x या y का मान निकाल लेंगे। उस x या y का मान दूसरे वाले समीकरण में रख लेंगे और उसके बाद हमारा जो है x और y के मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, जो पहला समीकरण है 10x प्लस का 5y बराबर में 50, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है ना, x प्लस का y बराबर में 10, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 इनका नाम दे दिया, यानी इनको नाम हमने दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो आपको आसान समीकरण लगे यानी जो सरल लगे उसको हम उठाएंगे। ठीक है, तो हमें समीकरण नंबर 2 जो है आसान लग रहा है। ठीक है, समीकरण दूसरा वाला आसान लग रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, क्योंकि हम समीकरण 2 को उठाएंगे तो समीकरण 2 से। ठीक है, इतना आप लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x प्लस का y बराबर में है 10। यहाँ से दोस्तों आप या तो x का मान निकाल दीजिए या y का मान। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 और इस प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस का y, और इसको हम डाल देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, 1 में रखेंगे, है ना, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, चलिए तो इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना आप दोस्तों लिख लेंगे। ठीक है, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 क्या है दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा 10x प्लस 5y बराबर में 50। ठीक है, कितना है, अब हम क्या करेंगे, 10 और गुणा x की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, x की जगह पर 10 माइनस का y, तो 10 माइनस का y। ठीक है, और ये ब्रैकेट में। ठीक है, यानी इसका गुणा होगा 10 के साथ। ठीक है, पूरे ब्रैकेट से, और प्लस में दोस्तों 5y बराबर में 50। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 10 दशापन 100, है ना, 10 दशापन 100, और इसकी 10 से हो गई। अब करेंगे 22 से, माइनस का y है तो 10 की गुणा y से, यानी माइनस का 10y। ठीक है, और प्लस में 5y बराबर में 50। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, माइनस का 10y प्लस का 5y। ठीक है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 5y बचेगा, यानी 5y चला जाएगा, 5y माइनस का बचेगा। ठीक है, और इस 100 को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, बराबर के इस तरफ, तो 50 पहले से इधर है और ये प्लस का है 100, इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर के इस तरफ आ गया तो माइनस का 100। ठीक है,
और ये माइनस का 5y चल रहा है हमारा। और देखिए दोस्तों ये माइनस का 100 है और प्लस का 50, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, 100 है, और ये 50, तो माइनस का बचेगा 50, ठीक है। क्योंकि देखिए 100 में से 50 जाएगा, है ना। तो चिन्ह किसका है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली, है ना। तो माइनस का 50 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उनको हम काट सकते हैं, ठीक है। यानी माइनस माइनस होता है तो काट देंगे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 50, और देखिए y के गुणा में 5 है, तो ये 5 जो है इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। 50 के बटे में 5, तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 के 5, 5 दशापन 50, ठीक है। यहाँ पर हम काटेंगे 5 के 5, 5 दशापन 50, ठीक है। दोस्तों y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10, ठीक है। अब इस y का मान दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है। y का मान 10 आ गया, इस y का मान हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। वहां से हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है, x का मान। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस का y, ठीक है। x बराबर 10 माइनस का y, ठीक है। यही है समीकरण नंबर 3, है ना। अब यहाँ पर हम x बराबर 10 और माइनस y की जगह दोस्तों क्या है, y बराबर 10, ठीक है, 10। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए 10 में से 10 जाएगा, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 0, यानी 10 में से 10 के 0, x बराबर 0। दोस्तों हमने यहाँ पर x और y की मान निकाल ली, ठीक है। y बराबर 10, x बराबर 0। अब दोस्तों हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अब हम क्या करेंगे, यानी इन्हीं समीकरणों को हम क्या करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो यही सेम मान आएंगे, ठीक है। y बराबर 10 और x बराबर 0, है ना, आना भी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो हमारा आंसर जो है, यानी सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से, तो इन्हीं समीकरणों को विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि से हम हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इन समीकरणों को पहले उतार लेंगे, ठीक है। तो 10x प्लस में 5y बराबर में 50, ठीक है, और x प्लस का y बराबर में 10, ठीक है दोस्तों। इतना कर लेंगे। अब इनका नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलोपन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, यानी गायब करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो x को गायब कर लेते हैं इन दोनों समीकरणों में से, या तो y को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो गायब कैसे करते हैं, इनके गुणांकों को बराबर करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 1x है, ठीक है। यहाँ पर 10x, यहाँ पर 1x, तो इनके जब गुणांक बराबर होंगे तभी हम इनको गायब कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होना चाहिए। जब हम इनको बराबर कर लेंगे 10x तभी हम इनको एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या कर लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों समीकरणों को हम उतारेंगे नीचे, ठीक है। दोनों को उतार लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 10x प्लस 5y बराबर 50, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब हम इनके गुणांकों को दोस्तों क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तभी इनको हम काट सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलिए कैसे गुणांकों को बराबर करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ऊपर वाले समीकरण में देखना है, यानी आपको करना क्या है, देखिए आप दो तरह से इनके गुणांकों को बराबर कर सकते हैं, या तो हम x के गुणांकों को बराबर कर दें या y के गुणांकों को बराबर कर दें, ठीक है। यानी या तो हम x को गायब कर दें या तो y को। तो जब हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है ना, 10x, तो x के गुणा में जो संख्या होगी इसकी गुणा नीचे वाले समीकरण से की जाएगी, ठीक है। नीचे वाले समीकरण से ध्यान रखिए, इस ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक जो होगा उसकी गुणा, यानी इस संख्या की गुणा नीचे वाले समीकरण से की जाएगी, ठीक है। और जो नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक होगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है दोस्तों, 1, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1,
तो इस 1 की गुणा ऊपर वाले समीकरण से की जाएगी, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा, ठीक है। देखिए इस 10 की गुणा नीचे हो गई, इस 1 की गुणा ऊपर हो गई, है ना, सिंपल है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर y के गुणांकों को बराबर करते तो क्या करते, इस y का गुणांक 5 है तो इस 5 की गुणा नीचे करते, ठीक है, और इसके यानी इसके गुणांक में यानी इसके गुणा में दोस्तों क्या है 1, ठीक है, y की जगह पर 1 है ना, तो इस 1 की गुणा ऊपर करते, ठीक है। तो चाहे आप x के गुणांकों को बराबर कर लीजिए या y के गुणांकों को, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x के गुणांकों को बराबर किया है, ठीक है, करेंगे, है ना, गुणा करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं इनकी, है ना, 1 की गुणा पूरे समीकरण से, इस 10 की गुणा पूरे समीकरण से, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 की गुणा सभी से करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो 10x प्लस 5y बराबर 50, है ना दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 10 की गुणा पूरे समीकरण से, तो 10x यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 10y, है ना, 10 की गुणा y से तो 10y बराबर 10 की गुणा 10 से 10 10 अपन 100, ठीक है, कर लिया इतना। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे गुणांक जो है बराबर हो चुके हैं, ठीक है, 10x 10x। अब हम इनको एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस, ठीक है, घटाने का अर्थ होता है माइनस, यानी घटाना यानी माइनस करना, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, है ना, सारे चिन्ह बदल गए। यहाँ पर क्या है, पहले तो किया था प्लस प्लस प्लस, ठीक है, अब क्या हो गया माइनस माइनस माइनस, है ना। अगर दोस्तों यहाँ पर प्लस यानी माइनस होता तो प्लस हो जाता, है ना, और यहाँ पर क्या है प्लस तो माइनस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चिन्ह इसके बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, इतना आप लिख लेंगे दोस्तों, घटाने पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, घटाया यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले समीकरण को घटा दिया। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया 10x और ये प्लस का, ऊपर वाला प्लस का है ना, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए प्लस का 5y है ऊपर और ये माइनस का हो गया 10y, ठीक है, तो माइनस का हमारा बचेगा 5y, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 10, है ना। और यहाँ पर देखिए 50 प्लस का है ऊपर और ये माइनस का हो गया 100, तो माइनस का बचेगा हमारे 50, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब इस माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ माइनस से माइनस काट सकते हैं ना दोस्तों। अब हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर 50 है और y की गुणा में 5 है, तो गुणा वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है, 5, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 गुना 5 5 दसापन 50, तो 5 गुना 5 5 दसापन 50, तो y का मान दोस्तों कितना आ गया 10, 10 है ना, 5 दसापन 50, तो 10 आ गया, है ना। अब इस y का मान दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में, है ना, समीकरण 2 ये है हमारा x प्लस का y बराबर 10, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, y का मान, ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर इस तरह से लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों, समीकरण 2 है हमारा x प्लस का y बराबर 10, ठीक है, x प्लस का y बराबर 10, ठीक है, समीकरण 2, है ना। तो x की जगह पर यानी हमें x का मान निकालना, तो x ऐसा ही रहेगा प्लस y की जगह क्या है, y की जगह 10, है ना, y का मान हमने 10 निकाला तो y की जगह 10 बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों इस 10 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है, बराबर के, तो 10 पहले से ये वाला है ना, और इस 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो गया, है ना, इधर आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों x बराबर 0, यानी 10 में से 10 गया 0, है ना, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर आ गया हमारा 0, ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने प्रतिस्थापन विधि से मान निकाले y बराबर 10, तो इसमें विलोपन विधि में भी y बराबर 10 आया, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 0 है ना, और यहाँ भी x बराबर 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आंसर जो है समान, यानी उनके मान x और y के समान आने चाहिए, एक ही आनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हैं और विलोपन विधि से कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ
और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।